अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं बनाया हूँ स्पेशल रिक्वेस्ट पे। एक दो साथी जो है यानी मेरे सब्सक्राइबर वो बहुत फोर्स कर रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट पे फिर एक वीडियो बनाओ, और उनको बात जो है समझ में नहीं आई कि किस तरह बनवाना। तो मैं इसलिए आज वो है एकदम तफसील से यानी कि डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है हमारे जन्म का प्रमाण पत्र। मतलब या तो हॉस्पिटल की समरी, हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज पेपर रहता है वो, या फिर दाई का सर्टिफिकेट अगर हमारा जन्म घर में हुआ है तो। इसके बिना जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपका नाम ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी में रजिस्टर्ड है और आपने उसको चेक नहीं किया तो उसको जाकर चेक करें कि जिस डेट को आप पैदा हुए थे क्या उसका रिकॉर्ड म्यूनसिपैलिटी में अवेलेबल है, क्योंकि वो एक्चुअली जो है मिल जाएगा आपको रिकॉर्ड अगर आप जाकर ढूंढेंगे। मैंने मेरे चाचा यानी कि एक हैदराबाद में मेरे चाचा रहते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और उनकी उम्र 50 साल के करीब है, मुझसे भी बड़े हैं। जब मैंने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उनका भी रिकॉर्ड मैंने चेक किया, तो जाकर उनका रिकॉर्ड जो है मुझे मिल गया था और उनको मैंने वो चीज़ निकाल के दी थी, स्लिप। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले अपने जो डेट ऑफ बर्थ है, रियल डेट ऑफ बर्थ जो है, उसको मालूम करें कि मैं सही डेट क्या है मेरे पैदा होने की। फिर उसका अगर कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है यानी पैदा होने के वक्त जो डिस्चार्ज पेपर है वो अगर रिकॉर्ड है तो बहुत ही आसानी से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। इतना है कि आपको इसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा, ऑफिशियल पेनल्टी। और अगर आपका रिकॉर्ड अगर म्यूनसिपैलिटी में मिल जाता है तब भी आपको पेनल्टी के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। मैंने अपने भाई का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, उसका नाम म्यूनसिपैलिटी में सबमिट था, लेकिन उसने, हमारे जो फादर हैं, मेरे अबू हैं, उन्होंने उसको बनवाया नहीं था, यानी कि उसका जो डेटा है वो उनको पूरा नहीं दिया था, सिर्फ लिखा हुआ था कहाँ पैदा हुआ, उसमें नाम रजिस्टर नहीं कराया था। तो उसकी पेनल्टी के साथ उसको जो है वो बन गया था, और 21 साल की एज में वो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने बनवा कर दिया था, यानी कि मेरे जो भाई है उसका सर्टिफिकेट। तो अब समझते हैं पूरा प्रोसेस। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो ज़रूर आप उसको पूरा देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। अब हम समझते हैं पूरे वीडियो का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस, क्या क्या चाहिए हमें, किस किस तरह और कहाँ कहाँ जाना है, अब इसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो है हॉस्पिटल की समरी यानी कि डिस्चार्ज स्लिप। और उसके बाद अगर किसी के पास हॉस्पिटल की समरी ना हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो का जो मकसद है वो ओल्ड एज यानी कि जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, छोटे बच्चों का तो आसानी के साथ बन जाता है लेकिन बड़ों का जो है आसानी के साथ नहीं बनता, तो उनके लिए जो है हमें बनाना है दाई का सर्टिफिकेट। हर मोहल्ले में या हर शहर में एक दाई होती है, और अगर आपका जन्म घर में हुआ है और किस दाई के ज़रिए से हुआ है, उस दाई को सर्च करें, ढूंढें, मालूमात करें, आपको मिल जाएगी। जब मैंने मालूमात की थी तो मुझे मिल गई थी। बहरहाल उनको ढूंढ के उनसे जाकर ये कहें कि मेरा जन्म इस डेट को हुआ था, आपके ज़रिए से हुआ था, और मैं जब उसकी ज़रूरत है मुझे, आप एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दीजिए, एक डॉक्यूमेंट्स लिख के दे दीजिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, दे देंगी, और उनकी फ़ीस जो भी है 100, 200, 50 जो भी उनकी फ़ीस है वो फ़ीस लेती हैं उस डॉक्यूमेंट्स की, वो उनको दे दीजिए। ये आपका जो है सबसे पहला प्रूफ है। उसके बाद दूसरा प्रूफ क्या है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है और आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल के सर्टिफिकेट होंगे, यानी कि 10th की मार्कशीट होगी, उसके ज़रिए से भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें होने के बाद, तीन चीज़ें हो गई। एक हॉस्पिटल की समरी, अगर छोटे बच्चों का है या बड़ों का है उनको जाके चेक करें, म्यूनसिपल में चेक करें, हॉस्पिटल में चेक करें, या फिर दाई के पास जाकर पूछें। नंबर दो जो है हमें चाहिए बस जो है 10th की मार्कशीट स्कूल की, या फिर जो है टीसी भी में काम करती है स्कूल से, जो है जब हम ट्रांसफ़र होते हैं उसकी मार्कशीट भी काम, वो सॉरी, उसके बाद हमें चाहिए एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल का, वो भी काम करता है। और उसके बाद जो है हम रिकॉर्ड जाकर चेक करें म्यूनसिपैलिटी में। ये 3 काम हो गए। ये 3 काम होने के बाद इसमें से कोई भी आप एक प्रूफ जो है लाइए। उसके बाद हमें बनाना है एक एफिडेविट।
एफिडेविट में जो है वो सारा मैटर मैं यहाँ पर बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। आप जाइए टाइपराइटर के पास, जो म्यूनसिपैलिटी के पास बैठे हुए रहते हैं, उनसे जाकर ये कहिए कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, एक एफिडेविट तैयार कर दीजिए। वो एफिडेविट तैयार कर देंगे, उसको जाके नोटरी करा लीजिए। नोटरी कराने के बाद वो आप अपनी एक एप्लीकेशन और वो एफिडेविट और जो आपके पास प्रूफ है, और उसके बाद अपने माँ बाप का आधार कार्ड अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो फिर उनके कोई जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने माँ बाप के, माता पिता के, वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएं। फिर उसके बाद दो गवाहों के जो है 2 गवाह अवेलेबल कराएं, उनके आधार कार्ड, और वो जो 2 गवाह रहेंगे वो आपकी उम्र से 20 साल ज़्यादा हो। ये 2 गवाह, इनसे जो है आप इनकी गवाही लें, और इनकी गवाही का जो है आधार कार्ड की जेरॉक्स लगाकर आप उस पर इनके सिग्नेचर लेकर वो ये बात कहें कि हाँ ये आदमी मेरे सामने ही इस मोहल्ले में पैदा हुआ। वो 2 आदमियों की गवाही चाहिए। और उसके बाद आपके एरिया के म्यूनसिपैलिटी के जो चेयरमैन रहते हैं, ये MP MLA रहते हैं, ये जो है काउंसलर मेंबर रहते हैं, उनसे भी वेरीफाई कराना पड़ेगा, उनकी भी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ये तो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं। बाकी आपसे जो वहाँ का ऑफिसर है जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगने को कहे, वही डॉक्यूमेंट्स आप उनको उपलब्ध कराइए। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने की जो फीस है वो फीस जमा कर दीजिए। और उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस को कितनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। किसी के 1 महीने में बन जाता है, किसी के 2 महीने में बन जाता है, किसी का 3 महीने में बन जाता है, किसी का 6 महीने में बन जाता है, और किसी का नहीं भी बनता। ये आपका नसीब है। मेरा जो है 21 थोड़ा तबीयत ख़राब है, 21 दिन में बन गया था, और 21 दिन के अंदर अंदर मेरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट आ गया था मेरे पास। और ये आपके जो है ऊपर डिपेंड है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप किस तरह जो है ऑफिसर को हैंडल कर सकते हैं, आप किस तरह जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने पेश करके आप कितनी लगन के साथ उस पर अपना प्रोसेस पे निगाह रखते हैं। निगाह से मतलब है रोज़ाना चक्कर काटना, और ऑफिसर से रोज़ाना उसके बारे में मालूमात करना कि मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। अगर आप पेंडिंग छोड़ दोगे कि हाँ बन जाएगा, इम्पॉसिबल। आप अपना टैलेंट दिखाइए वहाँ पर। अब टैलेंट क्या दिखाना है वो आप खुद सोचिए कि मुझे क्या टैलेंट दिखाना है। बगैर टैलेंट के आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं जब बनाया था उस वक्त स्ट्रिक्ट नहीं था। मैं 2021 में बनवा कर लाया था, जब उतनी डिमांड नहीं थी, तब मेरा आसानी के साथ बन गया था। लेकिन फिर भी मेरे ऑफिसर जो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वाले अभी तक हम देखे नहीं। क्योंकि मैं 20-21 दिन वहाँ पर ऐसा हो गया था कि बिल्कुल रोज़ाना सुबह जाना शाम में आना, सुबह जाना शाम में आना। अब वहाँ पर मैंने अपनी जितना भी टैलेंट था वो पूरा लगा दिया, और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। तो छोटी सी बात में, मुख्तसर बात में मैंने आपको समझा दी। 6 या 8 मिनट की वीडियो है। अब इस चीज़ को मैं बार बार आपको समझाऊं कि जो है कैसे बनेगा कैसे बनेगा। अब ये तो फिर आप खुद सोचो कि कैसे बनेगा। ऑनलाइन में जो प्रोसेस है वो छोटे बच्चों का है, बड़ों का कोई प्रोसेस नहीं है ऑनलाइन में। क्योंकि ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो 7 दिन या 14 दिन का रहता है। तो 14 दिन में जो है आपको सबमिट करना पड़ता है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, वो जल्दी बन जाता है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अगर आप लेट कर दिए तो फिर ऑनलाइन में बनना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपको अगर कोई बेवकूफ़ बना के कहता है कि मैं बनवा दूंगा, तो हो सकता उसके पास हो ऐसा कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो है पॉसिबल नहीं रहता। फिर तो आपको ऑफलाइन ही बनवाना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। क्योंकि उसकी सज़ा, ये आपको ये सज़ा मिल रही है कि आपने लेट किया, इसलिए उसकी ये सज़ा आपको मिल रही है। अब आपको जो है भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में 21 दिन लगे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में। वहीं मेरे 2 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में 21 दिन भी नहीं लगे, बल्कि मैं सिर्फ गया 7 दिन के बाद म्यूनसिपैलिटी में, और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का वो मिल गया। तो आप खुद समझिए कि हमें कौन सा टैलेंट यूज़ करना है। हर बात वीडियो में नहीं कही जाती। आप खुद अपने आप से समझिए कि हमें क्या करना है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। वो आप बस जो चीज़ ज़रूरी थी, ज़रूरी कागजात थे जो बहुत ज़रूरी हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब रही जो मैंने एक बात बोलना भूल गया आपको
कि अगर आधार कार्ड के बारे में या डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे कि मेरी वालदा जो है बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, तो उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते टाइम आधार कार्ड नहीं था, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा आप अगर कहेंगे ऑफिसर से तो वो मान जाएंगे, क्योंकि डेथ जब किसी की हो जाती है तो उस वक्त लोग डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाते थे उस वक्त के लोग। तो ये चीज़ तो जो है मान लेते हैं ऑफिसर, मैंने कहा था तो मान ली थी, और उन्होंने सिर्फ मेरे फादर का ही बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था, मदर का नहीं मांगा था। तो ये था पूरा प्रोसेस बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का। अब बार बार जो है मेरा, देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये मेरा चैनल सिर्फ इस्लामिक टॉपिक पर है। मैं बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर आईडी ये इस वजह से जो है वीडियो नहीं बनाता हूँ। प्रोसेस मेरे को पूरा मालूम है, वोटर आईडी का भी, बर्थ सर्टिफिकेट का भी, और जो है पासपोर्ट का भी, कि पासपोर्ट कैसे बनवाना। मैंने खुद अपना पासपोर्ट खुद बनवा लिया था, मैंने अपना लाइसेंस खुद बनवा लिया था। मैं तकरीबन काम खुद कर लेता हूँ। अब आप अपना टैलेंट यूज़ करें, मैं अपना टैलेंट यूज़ करता हूँ। बहरहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।